बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, मैं हूं इकरामुद्दीन क़ासमी। इस्लामिक ज्ञान की जानिब से आज मैं डिज़ाइनिंग कोर्स की 14वीं वीडियो लेकर आपके सामने आ गया हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से जुड़ जाएँ ताकि हमारे आने वाली तमाम ख़बरें आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले नंबर पे ये समझ लें, ये जो ऊपर प्लस का ऑप्शन बना हुआ है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन ओपन हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये तमाम पुराने ही हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये लिखने का ऑप्शन आपके सामने ज़ाहिर हो जाता है, जो कि आपको नीचे से भी मिल जाता है। और इसी तरीके से मैंने कल की वीडियो में 4 तरीके बताए थे कि टेक्स्ट कहाँ कहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन है वो है करेंट डेट का। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये करेंट डेट के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आज की जो तारीख़ है वो तारीख़ आपके सामने आ जाएगी। जैसा कि देख रहे हैं 11 तारीख़ और 24 तारीख़ 11वां महीना 2024 है, तो ये हमारे सामने ज़ाहिर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे स्टिकर का ऑप्शन है, ये भी आप समझ चुके हैं। स्टिकर के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ये तमाम ऑप्शन ज़ाहिर हो जाएंगे जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता था, जैसा कि आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए शेप का ऑप्शन है, शेप्स का, जो कि आप यहाँ से भी ले सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ में मैंने बताया। उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन है, जैसा कि यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आता था, कुछ उसी तरीके से आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा। फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप गैलरी से कोई भी इमेज ले सकते हैं। इसी तरीके से आपके सामने नीचे ड्राव का ऑप्शन आ जाएगा, तो ये ड्राव के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसी तरीके से यहाँ पे कुछ भी ड्राव कर सकते हैं। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, नीचे आपको ये ऑप्शन यहाँ पे भी मिल जाता है। तो सहूलत के तहत यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिया गया है ताकि बर वक्त आपको डिज़ाइनिंग करते समय कुछ निकालने की ज़रूरत पड़े, आसानी से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। बहरहाल अब उसके बाद समझते हैं यहाँ जो ये इस तरीके से ऑप्शन बना हुआ है, तो इसके अंदर क्या है। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो जैसे मिसाल के तौर पे हम और आप कहते हैं मुख्तसर कौल, या कोई कीमती बात होती है जिसको सुनहरी बातें या सुनहरे अक़वाल। तो जैसा कि मैं डिज़ाइनिंग बनाता हूँ, जो मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, उर्दू में मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो इसी तरीके से इंग्लिश में आपको यहाँ पे बहुत सारे अक़वाल मिल जाएंगे। तो इसमें से भी कोई एक लेना चाहे तो एक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप इसको अपने पोस्टर में यूज़ करना चाहें तो आसानी से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद समझ लेते हैं ये 3 डॉट का जो ऑप्शन है, इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ज़ाहिर हो जाते हैं। ये तमाम को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो है यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो गैलरी से कोई भी फ़ोटो आप आसानी से निकाल सकते हैं। यानी ये फ़ोटो जो कुछ आप निकाले हैं ये बैकग्राउंड के अंदर जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ से पहले बैकग्राउंड ख़त्म करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो मैंने 3 डॉट के ऊपर क्लिक किया और पहले नंबर पे जो है यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। उसके बाद मैं यहाँ से एक इमेज ले लेता हूँ, तो देखिए ये बैकग्राउंड के अंदर ये इमेज आ चुका है। उसके बाद दूसरे नंबर पे फुल स्क्रीन, तो फुल स्क्रीन का जो ऑप्शन है मैं इशारा कर दे रहा हूँ, ये फुल स्क्रीन का ऑप्शन देख रहे हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो पिक्सल लैब के अंदर जितने ऑप्शन थे वो तमाम हाइड हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप इसको सामने लाने के लिए दोबारा इसके ऊपर क्लिक करें, ये आपके सामने आ जाएगा और ये फुल स्क्रीन में आपके सामने सिर्फ इमेज ही दिखाई देगा। उसके बाद जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट इमेज का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जिस तरीके से सेव करने के लिए, जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में यहाँ पे और यहाँ पे इस ऑप्शन के अंदर मैंने जानकारी दिया था, बस वही यहाँ पे भी है। इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से सेव टू गैलरी करके और इस तरीके से अपने फ़ाइल को या अपने डिज़ाइनिंग को आसानी से अपने गैलरी के अंदर सेव कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे इमेज साइज़ का ऑप्शन है, यानी बैकग्राउंड के अंदर आप क्या साइज़ रखना चाहते हैं वो साइज़ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसा कि पहले ही मैं बता चुका हूँ, ये जो बैकग्राउंड का ऑप्शन है यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे भी इमेज साइज़ का ऑप्शन मिल जाता है, बस वही वहाँ भी दिया गया है। ये आपकी सहूलत के लिए ऊपर भी दिया गया है ताकि आप डिज़ाइनिंग करते समय बर वक्त किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन का मतलब ये है कि आपके पिक्सल लैब में किसी भी किस्म की ख़राबी है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, और कोई मशवरा वगैरह किसी भी तरह का लेना हो पिक्सल लैब के ज़रिए से तो आप यहाँ से बज़ाते ख़ुद मैसेज कर सकते हैं और उनको पिक्सल लैब के बारे में जो भी ख़राबी आ रही है वो आप बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्यूटोरियल का ऑप्शन है, तो ये जो ऑप्शन आपके सामने ज़ाहिर हो रहा है ये वही चीज़ है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रिकवर ऑटो सेव, तो इसका क्या मतलब है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से दिन तारीख़ और टाइम आपके सामने शो हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं एक के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारे सामने ये इस तरीके से ओके का ऑप्शन आ जाएगा, यानी आर यू श्योर यू वांट रिकवर द ऑटो सेव स्टेट, यानी आपने जो डिज़ाइनिंग बनाया है इससे पहले इस तारीख़ में इस डेट में वो डिज़ाइनिंग को आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे पिक्सल लैब के अंदर सामने लाना चाहते हैं तो यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो देखिए इस टाइम इस डेट में मैंने ये डिज़ाइन क्रिएट किया था, ये डिज़ाइन मैंने बनाया था। तो इसका यही मतलब होता है कि मिसाल के तौर पे आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं लेकिन आपने उसे PLP फाइल में महफूज नहीं किया, सेव नहीं किया, लेकिन कभी भी आपको फिर वहीं से डिज़ाइनिंग करना हो तो किसी भी एक ऑप्शन को इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए, दिन तारीख़ आप देख लीजिए तारीख़ और टाइम के हिसाब से, और उसके बाद इस तरीके से ओके कर दीजिए। आपके सामने वो चीज़ आ जाएगी उस वक्त और उस टाइम में जो काम आप कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे ओपन PLP फाइल का ऑप्शन आ जाता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो PLP फाइल आपने बना कर रखा है वो PLP फाइल आपके सामने खुल जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन है ये अबाउट का ऑप्शन है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एग्ज़िट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो आप पिक्सल लैब से बाहर आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट के अंदर हमें अपना कीमती मशवरा और कीमती राय ज़रूर दीजिए। मोहतरम तलबा किराम, एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएँ। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग से मुताल्लिक़ हमारा एक प्रीमियम कोर्स भी है जिसका दौरानिया सिर्फ 2 माह है और उसकी फ़ीस भी सिर्फ़ और सिर्फ माहाना 250 रुपये है। अभी आप YouTube पर जो देख रहे हैं ये क्लासेस सिर्फ 5 या 7 मिनट की होती है, जबकि लाइव क्लास 30 से 45 मिनट की होगी, जिसमें बिल्कुल बारीकी और तफसील से आपको सिखाया जाएगा और हर क्लास के आखिर में आपके सवालात के जवाबात भी दिए जाएंगे। ये लाइव क्लास जूम ऐप के ज़रिए होगी। 2 महीने के अंदर मोबाइल से मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइनिंग पे आपको महारत हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो तैयार हो जाएं और हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के प्रीमियम कोर्स का हिस्सा बनकर एक बेहतरीन डिज़ाइनिंग सफ़र का आगाज़ करें। आपके सामने स्क्रीन पर जो पोस्टर नज़र आ रहा है उसमें दिए गए नंबर पे मैसेज या कॉल करके मज़ीद मालूमात हासिल करें। लाइव क्लास की नशिस्तें महदूद होती हैं, इसलिए जल्द रजिस्ट्रेशन करें। अगर आप ये वीडियो 16 दिसंबर 2024 के बाद भी देख रहे हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल या मैसेज करके कोर्स से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर सकते हैं।